आज इस कवि सम्मेलन की शुरुआत के लिए मैं आपको एक तोहफा देने जा रहा हूं। कोटा राजस्थान, वो राजस्थान जब जब देश ने कुर्बानियां मांगी हैं, उस राजस्थान ने सबसे आगे बढ़कर कुर्बानियां दी हैं। उस राजस्थान से हमारे बीच में एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है निशामुनि गौड़। मैं सिर्फ इतना ही कह के उसे आवाज देना चाहता हूं कि पूरी शिद्दत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे, पूरी शिद्दत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबों, हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। एक बार आपकी तालियां उठे भाई कवि निशामुनि गौड़ के लिए, जो कोटा से हमारे बीच में है। निशामुनि गौड़। कि सीमा पार दुश्मनों का चीर के कलेजा तुमने पूरे देशवासियों का गौरव बढ़ाया है। तुमने खुद ही अपनी ही जान की बाजी लगाकर नियंत्रण सीमा के पार झंडे को फहराया है। तोपों और बंदूकों के करके धमाके तुमने दुश्मनों की फौज को मार के गिराया है। और भारती का नाम लेके हाथों में कमान लेके हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान को बचाया है। भारती का नाम लेके हाथों में कमान लेके चौथी पंक्ति पूरी हो तब आपकी तालियों की गुंजायमान आकाश तक पहुंचे। मैं पढ़ना चाहता हूं 4 पंक्तियां। जो 42 शहीद हुए साहब, उनके परिजन यहां बैठे हैं और एक अभिनंदन लौट के आया। लग जाए कि अभिनंदन की भाषा ये रही होगी, तो मैं पूजनीय हिंदी मंचों के सूरज यहां बैठे हैं, श्रद्धेय पूजनीय संतोष आनंद साहब, और उर्दू शायरी के सूर्य यहां बैठे हैं परम आदरणीय राहत इंदौरी साहब। आशीष नजदा की अध्यक्षता में 4 पंक्तियां खड़ी करता हूं, निवेदन करता हूं। स्वागत। कि पूरे नहीं होने देंगे तेरे ये नापाक इरादे, चाहे बलि देना पड़े अपनी ही जान की। मेरा आक्रोश थोड़ी देर आप संभाल ले, तो मैं चाहता हूं कि आप उस आक्रोश को जी लेंगे। निवेदन करता हूं कि पूरे नहीं होने देंगे तेरे ये नापाक इरादे, चाहे बलि देना पड़े अपनी ही जान की। केसरी की क्यारी पर आँच नहीं आने देंगे, लाज नहीं जाने देंगे भारती के मान की। घाटियों पे सदा तिरंगा लहराएगा, सीमा पे विजय सदा होगी हिंदुस्तान की। चाहे युद्ध यार पार का ही क्यों नहीं हो जाए रे, धज्जियां उड़ा देंगे हम तेरे पाकिस्तान की। चाहे युद्ध यार पार का ही क्यों नहीं हो जाए। 4 पंक्ति और खड़ी करता हूं आपकी अदालत में कि कान खोल सुन लेना पाक के आला कमान, भूल के भी तुझे कश्मीर नहीं देंगे हम। कान खोल सुने लेना पाक के आला कमान, भूल के भी तुझे कश्मीर नहीं देंगे हम। गोरी को बना ले मोहम्मद, गोरी को बुला ले, चाहे जैसे तू चाहेगा और वैसे ही लड़ेंगे हम। चाहे बाजू कटे चाहे सर क्यों नहीं कट जाए, मर मिटी कर तेरे आगे ना झुकेंगे हम। और पहले तो धमाके पोखरण में किए थे हमने, अब के धमाके तेरे देश पे करेंगे हम। कि समाधान कहने से नहीं करने से होगा, जड़ से ही आतंकवादी का निदान क्यों नहीं करते। मैं तर्कपूर्ण अगर बात बरेली वालों आप तक पहुंचा रहा हूं तो आपका आक्रोश मेरे तक पहुंच जाए। मैं निवेदन करता हूं कि समाधान कहने से नहीं करने से होगा, जड़ से ही आतंकवादी का निदान क्यों नहीं करते। वार्ता की बात नहीं बदले की सोचो अभी, गद्दारों से युद्ध का आह्वान क्यों नहीं करते। और सिंहासन सारे समाधि लीन क्यों बैठे हैं, चूर चूर गिदड़ों का अभिमान क्यों नहीं करते। और सारा विश्व जल रहा आतंकों की लपटों में, इस आतंकवादी का ही पिंडदान क्यों नहीं करते। सारा विश्व जल रहा आतंकों की लपटों में, इस आतंकवादी का ही पिंडदान क्यों नहीं करते। अपने 18 वर्ष की काव्य यात्रा आज इस बरेली के शौर्य गाथा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन पे न्यौछावर करता हूं। हमने हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंच पे भले काव्य पाठ खूब किए होंगे, मैं आज अपने 3 वर्ष के जो निरंतर लाल किले पे मैंने काव्य पाठ किया, मैं उन सारी उपलब्धियों को आज इन परिजनों के सम्मान में इनके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं और एक समाधान विशेष खड़ा करता हूं। लग जाए कि हमने जिन आज वीर सपूतों के परिजनों का सम्मान किया है, तो मैं जो समाधान पढ़ूं उस समाधान की 4 पंक्तियां पूरी हो जाए, अंतिम बात आपके ठक से दिल तक पहुंच जाए, तो मुझे बता दीजिएगा। 1 मिनट के लिए ताली बजा के आप मुझे बताएंगे कि आप सब हिंदुस्तान के 1 अरब 25 करोड़ लोगों की भाषा मैंने लिख दी हो, तो आप सहमति दर्ज करना। निवेदन करता हूं स्वागत। कि वार्ता की पहल नहीं युद्ध की पहल करो,
सारे झगड़े का समाधान हो जाएगा। वार्ता की पहले नहीं युद्ध की पहल करो, सारे झगड़े का समाधान हो जाएगा। घात का जवाब जब तक घात से नहीं दिया तो वरना कश्मीर तालिबान हो जाएगा। और जिस दिन आतंकवाद, अब देखना चाहता हूं बरेली वालों आपको, कि जिस दिन आतंकवाद जड़ से खत्म होगा उस दिन विश्व महान हो जाएगा और पाकिस्तान कश्मीर मांगना ही छोड़ देगा, पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान कश्मीर मांगना ही छोड़ देगा, पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा। और जितना मुझे समय दिया है, अगर मैं उसके निमित्त ठीक तरह से भूमिका में इन तमाम बड़े कवियों की भी खड़ा हूं तो मैं एक विशेष कविता खड़ी करना चाहता हूं। स्वागत लग जाए आपको कि मैंने ये ठीक तरह से आप तक पहुंचा दी है ये कविता, जिस कविता ने मुझे इन तमाम बड़े कवियों के बीच में खड़े होने का जो मापदा दिया और वह जो जगह मुझे यहाँ मिली है, इस वजह से मिली कि ये इस प्रकार की कुछ तुतलाती कलम से कुछ अच्छा लिखने में आ गया। मैं आप तक पहुंचाता हूँ, गीत पढ़ता हूँ। क्या दिया साहब इन तमाम मातृशक्ति पिता तुल्य लोग तमाम या बेटे हैं और शहीदों के परिजन या बेटे हैं। मेरे पिता दुर्गादान सिंह जी ने एक जगह कहा कि जितनी भारी लगती है यहाँ शेष नाग को धरती, क्या होता है दर्द जब परिवार का बेटा चला जाता है, पर गर्व है कि जो जाते हैं वो 42 शहीद तो हो गए साहब, पर वो 42,000 सैनिकों को तैयार करके गए हैं। उसका प्रमाण आज मैंने एक सैनिक जो शहीद हुए उनके पुत्र की भाषा सुनी कि मैं भी पापा की बंदूक पकड़ूंगा, ये होती है भाषा। तब कहना चाहता हूं कि जितनी भारी लगती है या शेष नाग को धरती, जितनी भारी लगती है या शेष नाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। इससे बड़ा समर्पण कुछ नहीं हो सकता। निवेदन करता हूं, खड़ी करता हूं आपकी अदालत में कविता, और लग जाए कि ये पहली आहुति इस मंच से पहुंच गई हो तो उन तमाम 42 शहीदों तक आपकी तालियां और आपकी श्रद्धांजलि पहुंचे। निवेदन करता हूं कि हम रंग में हैं वो जंग में हैं। मेरे साथ हो जाइएगा, कविता का रंग क्या है, हमने कुछ सीखा है तो मैं आप तक पहुंचाता हूं कि हम रंग में हैं वो जंग में है, हम रंग में हैं वो जंग में है, हम रंग में हैं वो जंग में है, हिंदू मुस्लिम सब संग में है, इस देश के खातिर जिए मरे वो सैनिक इसी उमंग में है, इस देश के खातिर जिए मरे वो सैनिक इसी उमंग में है। सीमाओं पे सम्मुख जिनके, सीमाओं पे सम्मुख जिनके, जहाँ क्षण गोली होती है, जब वो जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है, हम रंग में हैं वो जंग में है। 4 पंक्तियां खड़ी करता हूं आपकी अदालत में तर्क के रूप में कि थोड़ा भी तिरंगे पे आंच जब दिखती है, प्राण तज खुद के वो ढाल बन जाते हैं। थोड़े भी तिरंगे पे आंच जब दिखती है, प्राण तज खुद के वो ढाल बन जाते हैं। देश जब जलता है आतंकों की लपटों में, दुश्मन के सम की वो काल बन जाते हैं। मातृभूमि हित शीश दान दे करके है मेरा जीवाली वो मिसाल बन जाते हैं। शेखर सुभाष भगत बन जाते हैं, रणभेरी बजते ही महाकाल बन जाते हैं। शेखर सुभाष और भगत बन जाते हैं, रणभेरी बजते ही महाकाल बन जाते हैं। और भारत माता के मस्तक पे, इन माताओं के मस्तक पे तब स्वाभिमान की रोली है, जब वो जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है। हम रंग में हैं वो जंग में हैं कि उनकी शहादतों का मोल बस इतना सा, 10 लाख दे वो सारे कर्ज मिट जाते हैं। उनकी शहादतों का मोल बस इतना सा, 10 लाख दे वो सारे कर्ज मिट जाते हैं। झुके ना तिरंगा कभी यही प्राण लिए खड़े, यहाँ बिन बात ही तिरंगे झुक जाते हैं। और शहीदों की चिताओं पे मेले लगवाने वालों,
मेरा चिंतन आप तक पहुंच जाए तो मोहर लगाना कि शहीदों की चिताओं पे मेले लगवाने वालों, बाकी निशान उनके यहाँ कैसे मिटी जाते हैं। और फिल्मी अप्सराओं को पद्म श्री मिलती है, शहीदों के बच्चे यहाँ भूखे मर जाते हैं। फिल्मी अप्सराओं को पद्म श्री मिलती है, सैनिकों के बच्चे यहाँ भूखे मर जाते हैं। और इतने दुख से करके भी ये, इतने दुख से करके भी ये जनता कुछ नहीं बोली है। जब वो जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है, हम रंग में हैं वो जंग में हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और इससे बड़ा समर्पण आपको लग जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने कुछ अच्छा और सच्चा कहने की कोशिश की। निवेदन करता हूं कि कर्ज और फर्ज से देश को जो बड़ा माना, माँ बोली कि मेरा नहीं भारती का लाल है। ये भाषा 3 परिजनों के परिवारों की जब हम इंटरव्यू सुन रहे थे इनके कि कर्ज और फर्ज से देश को जो बड़ा माना, माँ बोली कि मेरा नहीं भारती का लाल है। देश के खातिर मिटा, देश के खातिर जिया, बोले पिता गर्व है ना कोई मलाल है। और बहना बोली भैया मेरा कन्यादान कर गए, सारे प्रश्न हल है ना कोई सवाल है। और मखमली हथेलियों से मेहंदी का जब रंग छूटा, तिरंगे में लिपटे देख मेरा ऊंचा भाल है। मखमली हथेलियों से मेहंदी का जब रंग छूटा, तिरंगे में लिपटे देख मेरा ऊंचा भाल है। और इससे बड़ा समर्पण कहीं नजर आ जाए या किसी किताब या उपन्यास में लिखा हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि अपनी गोद रही सूनी पर, अपनी गोद रही सूनी पर भर दी माँ की झोली है। जब ये जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है, हम रंग में है वो जंग में है। और आपका मन हो तो मेरा एक विशेष गीत है शहीदों की वंदना, आप मुझे ताली बजा के आदेशित कर देते, मैं सुनाना चाहता हूं कि सूर मीरा कबीरा जायसी रस खान की धरती, सूर मीरा कबीरा जायसी रस खान की धरती, शहीदों की इबादत है ये हिंदुस्तान की धरती। सूर मीरा, सूर मीरा कबीरा जायसी रस खान की धरती, शहीदों की इबादत है ये हिंदुस्तान की धरती। सूर मीरा जिन्होंने दिल दिया इसको, उन्होंने जान भी दी है। तमाम उम्र न्योछा भर इसी की शान पे की है। कभी मोहरत नहीं देखा, कभी त्योहार नहीं देखे, गाँव सीने पे खाके भी गोल दुश्मन पे फेंके। लगाया मौत को दिल से मगर पर दिल नहीं दहके, भगत के ख्वाब, भगत के ख्वाब और बिस्मिल किए अरमान की धरती। शहीदों की इबादत है ये हिंदुस्तान की धरती। सूर मीरा, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपके तालियां अगर खामोश ना हो तो मैं वो आक्रोश दर्ज कराना चाहता हूं जिसके निमित्त हम खड़े हैं। निवेदन करता हूं, हमें रोका नहीं होता, हमें टोका नहीं होता, हमें रोका नहीं होता। 61, 71 और करगिल याद करें। हमें टोका नहीं होता, हमारे साथ फिर पुलवामा में धोखा नहीं होता। नहीं कटते वहां पे शीशियों अपनी जुबानों के, अगर करते भरोसा ना हम उनकी जुबानों पे। तमाशा देखती है सत्ताएं ऊंचे मचानों से। जय जवान की धरती, जय जवान की धरती, जय किसान की धरती। शहीदों की इबादत है ये हिंदुस्तान की धरती। सूर